नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 20 मई और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 5वें फेज की 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग आज। राजनाथ सिंह, स्मृति समेत 9 केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें फेज के आज से राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7 तो टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस यहां केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस फेज में आज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री की भूमिका अहम रहेगी। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 227 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें से एक के पास 1 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति है। केवल एक उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के झांसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग शर्मा हैं। 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज तक 325 सीटों पर मतदान हो चुका है। 20 मई तक कुल 429 सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। चलिए इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर। देश के 3 नए क्रिमिनल कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में कहा गया बिल बिना बहस के पास हुए, तब ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। सुप्रीम कोर्ट में आज नए 3 आपराधिक कानूनों को लेकर सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की वैक्सन बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल मामले की सुनवाई कर सकते हैं और सरकार इनमें बता चुकी है कि इन भारतीय दंड संहिता में सुधारों के बाद ये तीनों कानून बने हैं। तीनों कानूनों को अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी सुनवाई करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये 3 नए क्रिमिनल कानून हैं, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, यानी इनमें अब 1 महीने से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। चलिए राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। बता दें कि यदि आपके बिना नंबर और 4 पहिए वाहनों में शीशों पर काली फिल्म लगी है तो खैर नहीं। प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन ऑप्शन अनामिका अभियान के तहत काले शीशे वाले वाहनों के 400 से अधिक चालान बनाए हैं। यदि आपके बिना नंबर और 4 पहिया वाहनों में शीशों पर काली फिल्म यानी काले कांच वाली गाड़ी है तो खैर नहीं होगी। इस संबंध में पुलिस ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए बड़ी खबर, मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर। गहलोत ने किसानों की जमीन नीलामी को लेकर बोला हमला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की जमीन नीलाम किए जाने को लेकर बजलाल सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने सहकारी बैंक के किसानों की जमीन की नीलामी को लेकर विज्ञापन दिया है, जिसके बाद गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा से किसानों की भूमि की नीलामी रोकने और आगे नीलामी न हो सके इसके पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आरटी एडमिशन को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने नहीं दिया पैसा तो देनी होगी फीस, स्कूल करवा रहे हैं अभिभावकों से एग्रीमेंट। बड़ी खबर आ रही है सरकार के आरटी यानी निजी स्कूलों में फ्री पढ़ाने वाले बच्चों को लेकर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग ने आरटी में प्रवेश के लिए लॉटरी निकालकर 21 को कर ली है, लेकिन स्कूलों की मनमानी रोकने का नाम नहीं ले रही है। लॉटरी निकलने के बाद स्कूल पहुंच रहे अभिभावकों से समझौता किया जा रहा है। स्कूलों का कहना है कि सरकार अगर नर्सरी कक्षा में आरटी का पैसा नहीं देती है तो स्कूल की फीस देनी होगी। स्कूलों की ओर से एग्रीमेंट भी करवाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के सैकड़ों अभिभावक असमंजस की स्थिति में हैं। आरटी लॉटरी में बच्चों का चयन होने के बाद भी प्रवेश के लिए परेशानी हो रही है। इधर शिक्षा विभाग के पास भी अभिभावकों की ओर से शिकायतें आ रही हैं। वहीं विभाग के सचिव प्रवेश नहीं देने पर अभिभावकों पर कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर घूमने गए कपल पर पर्यटकों का आतंकी हमला। पति को सिर में गोली तो पत्नी भी घायल। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद से बवाल मचा हुआ है। राजस्थान से 2 कपल यहाँ गए थे। पति की आंखों में गोली मार दी गई और पत्नी को भी शूट किया गया। दोनों की हालात गंभीर बनी हुई है। इस हमले के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीपल पूर्णिमा पर 24 लाख घरों में आज होगा हवन। वितरित की जा रही है यज्ञ सामग्री किट। बड़ी खबर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश के 24 लाख और प्रदेश के 1 लाख घरों में हवन और यज्ञ होगा। पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र नवनिर्माण और देश में सुख शांति समृद्धि के लिए एक साथ और एक ही समय पर घर घर गायत्री माँ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य घर घर जाकर हवन करवाएंगे।
चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। गर्मी की छुट्टियों के बीच में बड़ी यात्रियों की परेशानी। किसान आंदोलन के कारण राजस्थान से चलने वाली 66 ट्रेनें हुई रद्द तो 10 के ट्रेन रूट बदले गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गर्मियों की छुट्टियों में आम यात्रियों को जहां ट्रेनों में यात्रा के लिए इच्छा अनुसार सीट नहीं मिल पा रही है, तो वहीं जारी किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे ने राजस्थान से संचालित होने वाली 66 ट्रेनों के साथ ही कुल 14 ट्रेनों को 3 दिन के लिए रद्द किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से श्रीगंगानगर से ऋषिकेश और चूरू से लुधियाना जाने वाली ट्रेन को एक बार फिर से 3 दिन के लिए रद्द किया गया है। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। 10 सुगम की खबर पर लगी मुहर। आज दोपहर 12:15 बजे जारी होगा राजस्थान बोर्ड की 12वीं का परिणाम। बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सोमवार 20 मई 2024 को आज 12:15 बजे 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा करेगा। आरबीएसई ने इस संबंध में इसकी जानकारी रविवार को मीडिया पर साझा की है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि 12वीं कक्षा की तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का परिणाम आज दोपहर 12:15 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड के प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेंगे। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर बारिश ने राजस्थान का खेल का किया खराबा। अब फाइनल में पहुंचने की राह भी हुई मुश्किल। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 17वें मुकाबले के परिणाम से यह तय होना था कि प्ले ऑफ में कौन सी टीम किससे भिड़ेगी। हालांकि मैच रद्द होने से दोनों टीमों को एक एक अंक मिले, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई किया तो कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ही इस मैच के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। अंक तालिका में कोलकाता की टीम पहले स्थान पर थी और यह तय था कि अंतिम स्थान पर बेंगलुरु ही रहेगी। इसका मतलब यह है कि पहले क्वालिफायर्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने जगह पक्की कर ली थी। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राजस्थान को होगा नुकसान। इस अंक तालिका में तीसरे स्थान पर राजस्थान फिलहाल रॉयल्स हैं और उसके 17 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर अपने 17 अंक कर लिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। किर्गिस्तान में फंसे 700 छात्र। राजस्थान से 2 दिन से नहीं हो सका है संपर्क, परिजनों की बड़ी चिंताएं। किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे राजस्थान के सैकड़ों छात्रों पर हमला हुआ है, जिसकी जानकारी वो पढ़ाई कर रहे छात्रों ने अपने परिजनों को वीडियो कॉल के माध्यम से दी है। छात्रों के मुताबिक उनके हॉस्टलों पर दर्जनों छात्रों ने हमला किया है। उनके हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर। आम खबर आ रही है। जसोदाबेन मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान प्रवास पर। पहले ओम मंदिर पाली करेंगी दर्शन, फिर 21 मई को गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना, वहीं पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने का भी कार्यक्रम। जसोदाबेन मोदी आज से 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर रहेंगी। जसोदाबेन मोदी 20 मई सोमवार को सुबह 10 बजे आज ऊंजा से रवाना हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर। कॉर्मिसल सिलेंडरों में अब घरेलू गैस भरने का चल रहा है रैकेट। फर्जी कनेक्शन से सिलेंडर बुकिंग। अब केवाईसी को लेकर अपडेट जरूरी। उज्ज्वला युवक कनेक्शन के साथ अब प्रदेश के सभी 1.60 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं को ई केवाईसी कराना जरूरी होगा। इससे पहले उज्ज्वला कनेक्शन दादियों को ही इसमें ई केवाईसी करना जरूरी था, लेकिन कंपनी ने एक मौखिक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि उज्ज्वला कनेक्शन के अलावा अब प्रदेश के 1.60 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं के ई केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। उज्ज्वला बीपीएल उपभोक्ताओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलता है। उज्ज्वला की सब्सिडी के 300 रुपए केंद्र और 43.50 रुपए राज्य देता है। बीपीएल की पूरी सब्सिडी राज्य सरकार देती है। इनमें से 60% ने ई केवाईसी करा ली है। कंपनियों का मानना है कि 40% में बहुत से फर्जी भी हो सकते हैं। यदि उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं तो उनको दी जा रही सरकारी सुविधाएं मिलना बंद हो सकती हैं। यही नहीं, कंपनियों का कहना है कि सिलेंडर रिफिल कराने में भी दिक्कत हो सकती है। एसपीसीएल के और डीजीएम के ललन कुमार का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को आधार अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और स्वयं की उपस्थिति के साथ ई केवाईसी करानी होगी। वो अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर या घर पर आने वाले डिलीवरी बॉय के जरिए कराया जा सकता है, जो तीनों कंपनियों ने इस ऐप के जरिए होगा। ई केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। सरकार को हर साल करोड़ों की जीएसटी का घाटा भी लग रहा है। बता दें कि 14 से 15 लाख फर्जी कनेक्शन भी हो सकते हैं। जरूरी है ये वास्तविक कनेक्शनों की पहचान के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर। राजस्थान में गर्मी का अटैक। 8 जिलों का तापमान 46 डिग्री के पार, तो वहीं अगले 7 दिनों तक हीटवेव की चेतावनी। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर जारी है। प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जहां शनिवार 18 मई को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया, तो रविवार को भी यही हालात बने हुए थे। रविवार को 47 डिग्री के पार क्रॉस कर गया। वहीं मौसम विभाग ने इस संबंध में अब हीटवेव की चेतावनी जारी की है।
प्रदेश में आज 20 जिलों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। चूरू में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अंदर मौसम विभाग ने बताया कि जरूरी काम नहीं हो तो घर से नहीं निकले, ये जानकारी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा, 200 सीटें भी नहीं मिलेगी एनडीए को। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के चलते कई आक्रामक बयान दे रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक और आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हुई पहले चरण की वोटिंग में जनता ने एनडीए को सबक सिखाने की शुरुआत की है, जिसके बाद दूसरे चरण में बीजेपी और एनडीए की स्थिति खराब होती गई। अब पूरे देश के अंदर भाजपा 200 सीटों से भी नीचे रह जाएगी तो देश को कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मैंने जो माहौल देखा है उसके अनुसार जनता खुद एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट कहा है कि मुझे खुशी है कि एनडीए सरकार के खिलाफ इस माहौल की शुरुआत राजस्थान से हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अक्षय कुमार ने एक गांव के अंदर बेटियों की शिक्षा का उठाया बीड़ा, सुकन्या खाते में 14 साल तक करेंगे सहयोग। अक्षय कुमार ने राजस्थान के अजमेर जिले के मसूदा के निकटवर्ती गांव देवमाली की बेटियों की सुकन्या खाते में 14 साल तक राशि जमा कराएंगे। ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे उस गांव में जाते हुए पहली बार उनकी सेवा का जो मौका मिला, उन्होंने मुझे हमारी सेवा की, वो मुझे अच्छी लगी, जिसके कारण मैंने पूरे गांव का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने और अपनी जेब से इन लड़कियों के खाते में पूरे 14 साल खुद रकम जमा करवाने की घोषणा की है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान की खिलाड़ियों की प्रतिभा को लगेंगे पंख, सेंट्रल ट्रेनिंग कैंप का होगा आयोजन, कोई भी खिलाड़ी ले सकता है भाग। राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के लिए गर्मियों में 21 दिन लगातार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। हालांकि आयोजन राजस्थान के प्रत्येक जिले में किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान मुश्किल में कांग्रेस नेता। राजस्थान के अंदर सूबे के सीएम बजलाल शर्मा ने कांग्रेस के नेता प्रशांत बैरवा का परिवार को दिया खनन विभाग ने 25 करोड़ रुपए का नोटिस। राजस्थान में कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा के परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खनन विभाग ने कांग्रेस नेता की मां आशा लता बैरवा को जुर्माने का नोटिस भेजा है। जुर्माने की राशि 25 करोड़ रुपए है। चलिए ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।